हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी मौजूद हैं। इमरान जी, एसआईआर को लेकर लगातार आपकी पार्टी सक्रिय है, आज कई नोटिस भी दिए गए हैं, क्या आगे का प्लान है? देखिए, आगे का प्लान अभी हम लोग जो हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। जो कुछ देश के अंदर हो रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर करके लोगों को मताधिकार से, उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का कुछ प्रयास हो रहा है, उसको रोकने के अंदर हम लोग लगे हैं और चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आप सार्थक चर्चा करें और पूरी बात बताएं। चूँकि पार्लियामेंट में आप इधर उधर की बात नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट में आपको एक एक बात लोकतंत्र के मंदिर में साफ बतानी पड़ेगी। सर, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, अब आप लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी एक प्रक्रिया को पूरा कर रहा है जो होनी चाहिए चुनाव से पहले। ऐसा कौन सा चुनाव आयोग के पास वो आ गया कि उन्हें रातों रात इतने वोट काट दिए, इतने बढ़ा दिए, इतने कर दिए। कमरे में बैठ करके आप सारे खेल कर रहे हो कि इधर का वोट काटो, इधर का बढ़ाओ, इधर का कराओ। देश के अंदर दलितों को, शोषितों को, जो आदिवासी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके वोटों को आप निशाना बना करके काटने का काम कर रहे हो। आप कभी बता देते हो बांग्लादेश के, कभी नेपाल के, कभी कहीं के। आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन बांग्लादेश का है, कौन बर्मा का है और कौन पाकिस्तान से आया हुआ है। अगर वो लोग विदेशी हैं और विदेशियों ने घुसपैठ की है तो 10 साल से आप ही सत्ता के अंदर हैं, उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। और आपने कितने लोगों को चिन्हित कर करके डिटेंशन कैंप के अंदर डालने का काम किया, आपने अब तक ये दिया नहीं कि इतने लोग हमने चिन्हित कर लिए कि ये घुसपैठिए थे। तो ये बेकार की बातें आप करते हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में नफरत बोने के लिए। जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, न तो अब पहलगाम हमले को लेकर, न ऑपरेशन सिंदूर के चर्चे को लेकर, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें। जबकि प्रधानमंत्री का तो हम सब जानते हैं कि विदेश दौरा लगा हुआ है। तो विदेश दौरा, इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर विदेश दौरा, क्या संसद का सत्र बिना कैबिनेट की मंजूरी के हुआ है? क्या संसद का मजाक है? क्या आप पहलगाम के इशू के ऊपर आप हमेशा बचना चाह रहे हो? हमने विशेष सत्र को कहा, आपने नहीं बुलाया। बार बार बोलने के बावजूद आपने सत्र आया तो सत्र में भी आप चले गए। तो क्या वजह है आप बार बार चले जाते हैं? आपको बताना होगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने देश के अंदर क्या उपलब्धि ली। आपको बताना होगा कि बार बार ट्रंप क्यों दावा करते हैं कि मैंने युद्ध को रुकवाने का काम कर दिया। आज भी ट्रंप साहब ने कह दिया 25वीं बार। जी सर, रामपुर के सांसद हैं नदवी जी, उनके साथ अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ जो विजय चौक के बाहर रेल भवन के बगल में मस्जिद है वहाँ पहुँचे थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी कह रहे हैं कि उसको सपा कार्यालय बना दिया गया है। दिल्ली सरकार से भी कार्रवाई की एक्शन के लिए निवेदन किया है और ये भी कहा है कि भाई आप कैसे जमाल सिद्दीकी की क्या हैसियत है कि वो बोले कि सब कार्यालय बना दिया या कोई सी पार्टी का कार्यालय बना दिया? अरे मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर मस्जिद के इमाम हमारे एमपी हैं, वो चाय पिलाने के लिए वहाँ ले गए तो कहाँ बैठाएंगे? बाहर सड़क के ऊपर बैठाएंगे? बाहर सड़क पर बैठाएंगे क्या? अगर वो वहाँ बैठ करके उन्होंने चाय पीने के लिए चले गए, संसद का सत्र, संसद स्थगित हो गई थी। हर चीज़ को मुद्दा बनाना, हर चीज़ को मुद्दा बनाना। लेकिन इमरान भाई वो कह रहे हैं कि मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए है, पॉलिटिकल मामले में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी में जाके देखो किस किस चीज़ को कौन कौन क्या क्या यूज़ करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मंदिर भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह के घर हैं। वहाँ सबके लिए कोई वो नहीं है। जाकर के आराम से अगर वो चले गए तो इसमें कोई इतना मुद्दा बनाने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सहयोगी आरडी के साथ शुभम प्रताप, वी मीडिया, दिल्ली।